morning. Hello, it's Priya Yadav is here, and today we are discuss about the question answer related to Rowlatt Act as well as Jallianwala Bagh massacre. In previous video, we have studied about the history of Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. So if you want to learn that, you can watch that video. But इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो हम उसी टेक्निक से इनको करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से, ताकि वो हेल्पफुल हो. हम डायरेक्ट राइट आंसर पे नहीं जाएंगे, हम एलिमिनेट करके राइट आंसर पे जाएंगे सो दैट वी गेट अ गुड व्यू अबाउट कि हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल why did the Rowlatt Act arouse popular indignation? It curtailed the freedom of religion. क्या Rowlatt Act में कहीं रिलीजन की बात हुई थी? नहीं. It suppressed the traditional Indian education. एजुकेशन की भी बात नहीं हुई भाई. It authorized the government to imprison the people without trial. बिल्कुल सही. सी ऑप्शन इज राइट कि इसने ऑथराइज कर दिया था गवर्नमेंट को कि किसी भी लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकता है. तो सी ऑप्शन इज राइट. इट कर्ब द ट्रेड यूनियन की भी कहीं पे भी बात नहीं की गई थी. सेकेंड क्वेश्चन, द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड टू ब्रिंग अबाउट एग्रेरियन रिफॉर्म. क्या एग्रेरियन रिफॉर्म की बात हुई थी? कोई भी नहीं हुई थी. इट कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़. बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वो जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी उनको कर्टेल करने के लिए स्टार्ट किया गया था. हैव अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी कोई बात नहीं हुई थी. पुट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिमिनल्स ऑन ट्रायल. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी कोई बात नहीं. तो बी ऑप्शन इज राइट. व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, जो डायरेक्ट आंसर वाला है 1919. इसमें कुछ एलिमिनेशन टेक्निक टाइप नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन है, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स. क्या इकोनॉमिक एफर्ट की बात कर रहे थे? नहीं, ये तो नहीं कर रहे थे. इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल. ये बी ऑप्शन राइट है. सप्रेस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी कोई बात नहीं हो रही थी. तो बी ऑप्शन इज राइट. राइट. अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी में होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. तो इसमें एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है. विद रेफरेंस टू किसकी बात हो रही है? रोलेट सत्याग्रह की बात हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. देखो, पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है. द रोलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी. यस, सेडिशन कमिटी हुई थी तभी रोलेट एक्ट आया था, मैंने बताया था. तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है. तो जहाँ फर्स्ट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो. तो सी को एलिमिनेट कर दिया हमने. ठीक है, इन सब में तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये सब सही है. सेकंड है, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग. ऐसा भी किया था गांधी जी ने, मैंने बताया था खिलाफत सत्याग्रह, होम रूल लीग एंड रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था. तो सेकंड भी सही. तो जहाँ सेकंड नहीं है उसको हटा दो. तो एक ऑप्शन में सेकंड नहीं है तो हम इसको हटा देंगे. डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन तो भैया 1928 के अंदर आया था, तो हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे. तो थर्ड ऑप्शन को हम हटा देंगे. थर्ड ऑप्शन हटाते डी ऑप्शन भी हट जाएगा. आंसर हो गया बी. कोई प्रॉब्लम? सिक्स्थ क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह. क्या स्वदेशी सत्याग्रह? स्वदेशी नहीं भाई, स्वदेशी तो ये बंगाल वाले टाइम पे आया था. रॉलेट सत्याग्रह बिल्कुल सही है. बरदोली नहीं. इंडिविजुअल सत्याग्रह नहीं. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास? लॉर्ड चैम्सफोर्ड. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और मैंने जब आपको हिस्ट्री बताई थी वीडियो में तो बताया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, बिकॉज उनका 1916 से 1921 तक का टेन्यूर रहा है. एट क्वेश्चन, इन वूज वाइस रॉयल्टी द रॉलेट एक्ट वाज पार्ट. सेम क्वेश्चन बट थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है. लॉर्ड चैम्सफोर्ड. नाइन्थ क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी. यस. अब क्यों? देखो, इसकी हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वीडियो में डिस्कस नहीं किया था. इन मार्च 1919 द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास रॉलेट एक्ट. द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये एक्ट को पास किया गया कि वो जो एक्टिविटीज़ है उनको कर्टेल कर सके और बिना ट्रायल के लोगों को डिटेन कर सके. मोस्टली द इंडियन पब्लिक डिसलाइक दिस एक्ट बिकॉज इट एम टू लिमिट इंडिविजुअल लिबर्टी. क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं क्योंकि भाई लोगों की स्वतंत्रता पे रोक लगा रहा है, इसलिए ही लोग उसको डिसलाइक कर रहे थे. ठीक है. टेंथ,
The first venture of Gandhi in ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द रॉलेट एक्ट. अभी तक जो मैंने बताया चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा वगैरह, ये सब क्या था? ये सब इंडियन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स नहीं है, किसी स्टेट के बेसिस पे, जैसे चंपारण बिहार का हो गया, अहमदाबाद गुजरात का हो गया, तो ये स्टेट वाइज कुछ था. लेकिन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में एंट्री रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट था. ठीक है. 11 question, which suggests launching of no tax campaign as a protest against Rowlatt Act? स्वामी श्रद्धानंद. ये मैंने वीडियो में बात नहीं की थी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक टॉपिक को पढ़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि टॉपिक में आपको कुछ हिस्ट्री पता चलती है, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलती है. तो हम ये कहेंगे कि क्या हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते. देखो, Rowlatt Act was also called an act without a lawyer, without appeal, without a plea और ब्लैक एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री थी कि वो अरेस्ट कर सकती है, इम्प्रिजन कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, विदाउट एनी ट्रायल लिखा है. इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट स्वामी जो श्रद्धानंद जी हैं सजेस्ट स्टार्टिंग द मूवमेंट विद नॉन पेमेंट ऑफ लगान, दैट इज रेंट. ठीक है, तो नो टैक्स कैंपेन किसने स्टार्ट किया? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्टार्ट किया था. ये यूपीपीएससी में पूछा गया. पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा है ना अपना? हाँ. 12th, मैंने बताया था रॉलेट एक्ट को एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोला जाता है, वो पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट. ये ऑप्शन. 13, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड जलियांवाला बाग मैसेकर? कि जलियांवाला बाग मैसेकर से जस्ट पहले क्या हुआ था? प्रेसिडेड मतलब पहले, प्री मतलब पहले. इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट 1919 में हमने बताया था, सिडनी कमेटी बनी थी, उसने ये लेकर आई थी. 14, द मैसेकर ऑफ क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस, कोई नहीं भूलेगा, 13 अप्रैल 1919, जो बैसाखी वाला दिन था. द ईयर 1919 in Indian history is related to ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, बिल्कुल नहीं. फॉर द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला, बिल्कुल सही. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में था, खिलाफत मूवमेंट भी नहीं थी. जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ अमृतसर. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. During the Indian freedom struggle, a large unarmed crowd gathering in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protect against the arrest of Swami Shraddhanand नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, महात्मा गांधी का नहीं, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. Why did people gather to demonstrate at Jallianwala Bagh? To protect against the arrest of गांधी का तो अरेस्ट हुआ ही नहीं था. To protect against the arrest of किचलू एंड सत्यपाल, हाँ ये था, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल का. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, टू ऑफर प्रेयर ऑन द बैसाखी डे, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द आर्ट इन ह्यूमन, ये भी नहीं था. बी ऑप्शन. द पर्सन हु रिटर्न हिज ऑनर टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑन May 30, 1919 इज रविंद्रनाथ टैगोर. जलियांवाला बाग मैसेकर में ऐसा दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अपना नाइटहुड का टाइटल दे दिया, जो उनको जॉर्ज फाइव ने दिया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया उनके लिटरेचर के वर्क के लिए. ठीक है, कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ कि आपने हमारे लोगों के साथ ये किया. रविंद्रनाथ टैगोर वो अवार्डेड नोबेल प्राइज इन विच ईयर? 1913. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिटरेचर के फील्ड में 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड दिया गया था, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था, फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द अवार्ड. ठीक है, नोबेल प्राइज सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में लिटरेचर में. ठीक है. Name the famous person of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1990. रविंद्रनाथ टैगोर. आप देख रहे हो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, मेंस में या आईएएस में, मतलब सिर्फ वर्डिंग चेंज है, क्वेश्चन सेम है. As a measure of protest against which of the following incident Rabindranath Tagore gave up his honor of knighthood? हमें सबको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर. Rabindranath Tagore gave up his knighthood in the protest of which of the following? Rowlatt Act. नहीं, जलियांवाला बाग मैसेकर. यही प्रॉब्लम हो जाती है, हम रॉलेट देखते जल्दी से टिक कर देते हैं. एक्चुअली इसमें क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर में इतने लोगों की जान गई जिनकी कोई गलती नहीं थी, फालतू में इतने लोगों पे गोलियां चलाई, इतना दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ. उससे परेशान होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दुख व्यक्त करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए किया था. साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं. तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, गलती ना करें. ओके. रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड, देखो कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन.
इतनी बार क्वेश्चन करने से आपको एकदम मतलब याद ही हो जाता है कि मतलब यही आंसर है, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर, सिविल डिसोबीडियंस नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ भरत सिंह नहीं, चोरा चौरी इंसिडेंट नहीं। Who among the following gave up the title of Sir in the protest against the Jallianwala Bagh massacre? Rabindranath Tagore. अब ये हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड, ये तो हमें पता है कतई सही है, तो ए इज फॉल्स वाला ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भाई ये बताओ मुझे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से आ गई? नॉन कॉपरेशन तो अभी आया ही नहीं है, 1930 का इंसिडेंट है भाई, अभी आया ही नहीं है। तो ए एंड आर इज टू तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, सी ऑप्शन इज राइट। Who resigned from the membership of Viceroy Executive Council as a protest against the जलियांवाला बाग? शंकरन नायर। अक्षय कुमार की मूवी होगी, आपने देखी होगी, ठीक है। तो केसरी 2 वाली जो मूवी है उसमें वो शंकरन नायर का ही कैरेक्टर प्ले करता है, और ये मैंने वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि वाइसरॉय की मेंबरशिप उन्होंने छोड़ दी थी। Which among the following had resigned from the Viceroy Executive Council protecting Jallianwala Bagh massacre? Same question, just the language is different, sir. Shankaracharya. Correct sequence of which of the following event using the code given below? देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर हमें पता है ये 1919 में हुआ, बट 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल को हुआ। सत्यपाल इनकार्सरेशन, ठीक है, सबसे पहले हुआ। एंड अमृतसर कांग्रेस सेशन 1919, ये लास्ट पे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? 9 अप्रैल को सत्यपाल जी को पकड़ लिया गया, ठीक है। फिर 1 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, और फिर 3 को जब ये सब चीज़ें हो गई तो अमृतसर में कांग्रेस का सेशन बुलाया गया कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए टाइप वाला। हंटर कमेटी, हमें पता है जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ वो सही हुआ गलत हुआ उसकी जांच के लिए ये हंटर कमीशन बिठाया गया, जिसमें 3 इंडियन मेंबर्स थे, मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। जनरल डायर नेम इन एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? ऑफ कोर्स जलियांवाला बाग मैसेकर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला? उधम सिंह। Sir Michael O'Dowd was shot dead on 30th March 1914 in London by the Udham Singh. The task of drafting Congress Inquiry Committee report on Jallianwala Bagh massacre was entrusted to Mahatma Gandhi. इस वाले की थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वो इंट्रस्ट की गई थी महात्मा गांधी को। इनिशियल जो आंसर शीट थी वो पीएससी ने ऑप्शन बी को चूज़ किया था, महात्मा गांधी को, करेक्ट, बट रिवाइज आंसर थी, कमीशन ने ये क्वेश्चन को ही रिमूव कर दिया। तो मुझे भी इस वाले क्वेश्चन पे डाउट है अभी, बट हम अभी भी मान रहे हैं बिकॉज मैंने भी अभी ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी थी। Who was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre in 1919? ये भाई लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, 1916 to 1921. Who was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in 1919? A. Lord George. Lord George was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed 1916. वो प्राइम मिनिस्टर है 1916 से 1922 तक. Which of the following event was characterized by Montagu as a preventive murder? Massacre of Jallianwala Bagh massacre. जलियांवाला बाग का जो मैसेकर 1919 में हुआ जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हुए बिकॉज जनरल डायर ने फायर कर दी, उसको एक प्रिवेंटिव मर्डर का नाम दिया गया बाय द मॉन्टेग्यू।